फाइल में प्रैक्टिकल लिखे हैं प्याज की जड़ की जो मूलांक है तो उस मूलांक में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करें। ठीक है, समसूत्री विभाजन को देखने के लिए एसिडोकार्बेन नामक केमिकल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो उस प्रैक्टिकल पास करके देखेंगे कि कैसा वो प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। जो स्लाइड बनाई जाएगी वो अस्थायी स्लाइड है। ठीक है, एग्जाम कराएगा आपसे प्रैक्टिकल करवाएगा, तो इसके लिए हम जो जो सामान लगने हैं वो सारे सामान यहाँ पर अवेलेबल है। अब वो प्रैक्टिकल कैसे करना है आएंगे वो करेंगे चेक करके लगभग 24 घंटे रखेंगे। इसे हम रखे थे तो लगभग 17-18 घंटे हुए हैं। इसमें भी थोड़े थोड़े अंकुरण निकले और वो अंकुरण भी कुछ इसमें फूट के नीचे गिर चुके। ठीक है ना, तो आप चाहे इसको हम कैंची की सहायता से इसके अग्रभाग को काट लें, चाहे किसी और को काट लें। ठीक है, तो हम इसी को ले लेते हैं इसमें और कुछ फूट के इसमें चले गए पहले जमीन डाल लेकर, तो उनको हम निकाल लेते हैं और उसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनके अग्रभाग पर जो हम है उन्हें आप निकाल लेते हैं। और इसे वाच ग्लास में इस प्रकार रख दीजिए। कुछ इसमें भी चला गया है। इनको निकालने के बाद फिर आप एक टेस्ट ट्यूब में तनु HCl लेंगे। तनु HCl जनरली तौर पर तनु HCl एक सांद्रता की सांद्रता वाला 0.5 वाला इसको लेते हैं। थोड़ी सी मात्रा इसमें लेंगे। रखा कितना लेने के बाद इसे आप जो प्याज की मूलांक है उस मूलांक को बाहर निकालिए और इसी दीवार में चिपका है कन्वर्ट हो गया। HCl इसलिए लिया गया है ताकि जो जड़ है इसकी जो कोशिका भित्ति है तो कोशिका भित्ति टूट जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब इसको इसमें लेने के बाद तनु HCl में लेने के बाद अब हम बर्नर को जलाते हैं। ये बर्नर को जलाने के बाद इसमें हम इसे गर्म करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। डायरेक्ट इसे हम खौलाना नहीं है, बस खाली गर्म करेंगे। 1 मिनट तक आप इसे गर्म करें। खौलाना नहीं, तकरीबन 1 मिनट तक आप ये प्रोसेस करिए। इसका काम हो गया। अब इसमें से जो आपने प्याज वाला वो डाला है
इसे आप बाहर निकालिए। निकालने के लिए पहले ये जो वाच ग्लास है, इस वाच ग्लास में से आप पहले पूरा निकाल दीजिए। पूरा वाच ग्लास में निकल गया। वाच ग्लास में निकलने के बाद फिर जो आपकी ये जो मूलांक जो कट करके निकाला गया उसको इसमें से निकालिए। मूलांक हमने निकाल लिया है। मूलांक को निकालने के बाद अब आप इसे पहले पानी से धोएंगे, ठीक है, इसे पानी से धोएंगे। तो इसमें इसमें हम पानी डालते हैं, तकरीबन 2 बार इसे आपको धोना है। हाँ, अच्छे से धोएंगे, इसे आप अच्छे से धो लेंगे ताकि जो इसका HCl है जो इसमें भी लगा था वह साफ हो जाएगा। फिर इसके बाद इस मूलांक को यहाँ से निकाल के वापस आप दूसरे वाले में धोइए। इसमें धो लेंगे। तकरीबन इसे 2 बार अच्छे से धोने के बाद अब आप इसे निकाल लीजिए। अब निकलने के बाद अब आप इसे अपने स्लाइड में रखें। जिस स्लाइड में आपको निरीक्षण करना है वो स्लाइड है। स्लाइड को अच्छे से साफ कर लें। स्पॉटिंग एरिया जहाँ पर रखना है उसे अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद आप इसमें शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद अब आप इसमें एसीटोकार्बोन का एल्कोहल डालेंगे। एसीटोकार्बोन की सिर्फ 1 बूंद इसमें डालेंगे। 1 बूंद डालना है आपको, तो प्रॉपर लाना भूल गए हैं, इसी की सहायता से हम 1 बूंद इसमें गिराएंगे। चलो 1 बूंद आपको इसमें डाल देना है। 1 बूंद आप एसीटोकार्बोन डालने के बाद एसीटोकार्बोन पैक करके रख देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि एसीटोकार्बोन जो है वो पूरी तरीके जो प्याज का मूलांक है उसमें गुणसूत्र को अच्छे से दिखाए। ठीक है, एसीटोकार्बोन का काम यही है कि इस प्याज के मूलांक में गुणसूत्रों की बिल्कुल विजुअलिटी क्लियर दिखाने के लिए। अब इतना करने के बाद आपको लेना है कवर स्लिप। कवर स्लिप लेने के बाद अच्छे से पहले साफ कर लीजिए और फिर जहाँ पर आपने प्याज का मूलांक रखा है उसी के ऊपर इसे रख दीजिए और इस प्रकार रखेंगे कि एयर बबल्स बिल्कुल बने ना। इसे अच्छे से दबा देना है, ऊपर दब जाइए अच्छे से ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। इसे आप अंगूठे के माध्यम से कवर स्लिप को दबाते रहें। दबाने के बाद ये है ब्लॉटिंग पेपर। इस ब्लॉटिंग पेपर की माध्यम से जो स्लाइड यहाँ पर है जो रखी गई है, इधर जो
प्लॉटिंग पेपर पर ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड पर देखिए एक्स्ट्रा स्टेरिंग मटेरियल, ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है सिलिकॉन ज़्यादा है, प्लॉटिंग पेपर की सहायता से आप इसे छुपा लेंगे। ये है प्लॉटिंग पेपर, ये स्टेरिंग मटेरियल को एब्सॉर्ब कर लेगा। प्याज की गुलाब तैयार है। ये प्याज के गुलाब की आयताकार स्लाइड बनके तैयार हो गई एसीटोकार्बन के माध्यम से, ठीक है। जो एक आयताकार स्लाइड लगभग इसे हम 5 मिनट इस प्रकार रखने देंगे और फिर उसके बाद इसका अध्ययन करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर करेंगे। कम से कुछ देर ऐसे छत पे रह रहे थे, थोड़ा सा बस रखने के बाद फोर्स एडजस्टमेंट नोट की सहायता से आप इसे ऊपर कर लीजिए बॉडी ट्यूब, और लेंसेज को ऐसे सेट करिएगा कि ऊपर फोकस बिल्कुल क्लियर आता है। इसके बाद अब आप अपनी स्लाइड को इस पे रखें। स्लाइड को रखने के बाद स्लाइड को क्लिप से दबा दें, फिर फोकस सेट करना है। बिल्कुल स्लाइड फिट हो गई है। जैसे आप इसमें देखा करते थे डायग्राम बनाए, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, देखे ना, सब डायग्राम बने हुए, सारे के सारे गुणसूत्र अलग अलग सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, और वो कुछ गुणसूत्र जो एक दूसरे के साथ निपट कर सारी संरचनाएं बनाए वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब एक एक करके आप लोग देखेंगे, ठीक है।